प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे द्विघात समीकरण कि कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। अब वहीं से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी विधि है। तो द्विघात समीकरण का मूल, अगर आप द्विघात समीकरण का मूल निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो विधि है। कितने विधि है? दो। पहला तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा इस विधि से आप द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है द्विघात सूत्र से, इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम से। श्रीधराचार्य का नियम से। तो यही वो दो तरीके हैं जिनसे आप द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। और आप सबको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण के हमें से कितने मूल आएंगे? दो मूल आएंगे। कितने मूल आएंगे? दो। तो आइए इसमें सबसे पहला हम शुरू करने चल रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं बाबू। तो कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। क्लियर? तो हर विधि का ना कुछ स्टेप होता है, वो स्टेप आपको अपने जहन में डाउनलोड कर लेना है कि पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप कौन स्टेप बाबू? पहला स्टेप गुणनखंड विधि में, जब भी गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना हो तो आप पहला से लास्ट वाला में गुणा कर लीजिए। पहला कितना है? 6x²। दूसरा कितना है? -2। और यहीं लिख लीजिए ये -12x² आ गया। आ गया बाबू? अब आपको क्या करना है? करना यह है कि इस बीच वाले को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है। मात्र कितने अंक में? दो। ऐसे दो अंक में तोड़ना है कि जोड़ने पर -x आ जाए और उन्हीं दोनों को गुणा करने पे -12x² आ जाए। तो देखिएगा, ठीक है, -4x + 3x। तो जब -4x आप +3x करेंगे तो -x आएगा क्या? तो जोड़ पे तो -x आ गया। अब इन दोनों को गुणा करिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 4×3 = 12, x × x² तो ये वाला जो रिजल्ट था यहां पे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, यानी हमने इसको तोड़ दिया। अब इसको आइए सेटिंग करते हैं। कैसे करेंगे? तो ये है 6x² -x था ना, उसको किस में तोड़े थे? -4x + 3x। ठीक। अब यहां पर लास्ट वाला को आप छेड़ना नहीं है, लास्ट वाला जो अंक रहता है ना उसी को हम लिख देते हैं। तो लास्ट में कितना है बाबू? -2 बराबर में कितना? 0। तो दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ बीच वाले को तोड़ना है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को वैसे लिख देना है। रूल समझ में आया? रूल क्या है? पहले से अंतिम वाले में गुणा करके लिखना है, फिर इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे बीच वाला आ जाए और गुणा करने पे जो हम ये लेकर आए थे रिजल्ट वो आ जाए। आ गया है? अब आपको इसमें क्या करना है? इन दोनों और इन दोनों में कॉमन करना है। क्या करना है? कॉमन करना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां भी x है, यहां भी x है, तो आप x कॉमन कर लीजिए। कर लिए कॉमन। अब यहां पे ये भी 2 के पहाड़ा में आता है, ये भी 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 कॉमन कर लीजिए। तो जब 2 कॉमन करेंगे बाबू तो यहां पे 2 में कितना से गुणा करें कि 6 आ जाए? आप बोलेंगे सर 3, तो लिखिए 3। और यहाँ पे x का पावर 2 है और आपने निकाला कितना है? 1। तो यहाँ पर एक x बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बचेगा। ठीक। अब 2 में कितना से गुणा करें कि 4 आ जाए? तो बीच में माइनस तो माइनस 2, तो 2 लिख दीजिए। अब आप देखिए 3 और 2 एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं का? नहीं। तो फिर आप सोचिए यहाँ पर कुछ कॉमन होगा? नहीं, नहीं हो पा रहा ना। तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे आप सबका भाई आता है, और आप सबका भाई कौन है? एक है। कौन है? एक। ये बात याद रखेगा, जहां कुछ भी कॉमन ना हो पाए वहां सबका भाई चल के आएगा और वो है एक। तो यहाँ पे
प्लस का चिन्ह है तो पहले प्लस दे दीजिए, एक ले लीजिए और चुपचाप जब कॉमन नहीं होगा तो वही उठा के लिख दीजिए। कितना है तो 3x माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों मैच करना चाहिए हर हाल में, हर सूरत में, हर तरह से ये मैच करना चाहिए। वो कौन है, ये वाला और ये वाला मैच करना चाहिए, ये दोनों मैच करना चाहिए। मैच कर गया, उनको उठा के एक जगह लिख दीजिए 3x माइनस 2 और ये जो बचा हुआ यहाँ पे 2x बचा हुआ, यहाँ पे प्लस 1 बचा हुआ, इसको उठा के लिख दीजिए। ठीक, अब पारापारी जीरो करिए तो 3x माइनस 2 बराबर 0, माइनस उधर गया था बाबू प्लस, तो 3 गुणा में है, क्या है 3 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान हो जाएगा 2/3 हो गया। अब यहां पर कितना है तो 2x प्लस 1 बराबर 0, प्लस इधर आएगा तो माइनस, ठीक 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान हो जाएगा -1/2। तो देखिए तो हमने गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात किया कि नहीं किया, और देखिए तो 2 ही मूल आए कि नहीं आए, 2 ही मूल आएगा, 3 मूल हो ही नहीं सकता है। द्विघात समीकरण के हमें से कितने मूल आएंगे, 2 आ गया। ठीक, पहला क्वेश्चन अभी हम लोग सीखे, आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिएगा कह रहा है कि 6x² प्लस 40 बराबर 31x। ओ माई गॉड, पहले तो इस फॉर्मेट में सजा हुआ ही नहीं है, तो पहले इसको सजाएंगे। एक काम ना करिए आप, ये प्लस उठा के इधर लेकर आइए, तो ये 6x² प्लस इधर आएगा तो -31x, और ये प्लस 40 तो प्लस 40 बराबर में 0। कोई दिक्कत बाबू, सजा नहीं था तो सजाएंगे, अगर सजा हुआ नहीं तो पहले सजाएंगे, पहले लिखेंगे x² वाला, उसके बाद लिखेंगे x वाला, और लास्ट में लिखते हैं संख्या वाला जिसमें कोई x नहीं हो, इसमें डाउट मत रखना बाबू। ठीक, अब सज गया तो सज गया, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले से दूसरे में क्या, अंतिम वाले में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहां पर कितना है 6, यहां पर कितना है 40, तो आ जाएगा 240। यानी इसका मतलब मेरे बाबू कि इस बीच वाले को ऐसे 2 अंकों में तोड़ो, ठीक है, कि जोड़ने पे -31 आ जाए, जोड़ने पे कितना आ जाए -31 आ जाए, और गुणा करने पे कितना आ जाए 240। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं -16 और -15 कर दूं, -16 -15 करूंगा, तो देखिए जब 2 चीजें माइनस में हो ना, तो सिंपल आप उसको ऐड कर दीजिए और आगे क्या लगा दीजिए माइनस, तो 16 और 15 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 31, और आगे लग गया माइनस, तो देखिए तो हमारा 31 आ गया कि नहीं आ गया। अब इन दोनों का गुणा भी करके देख लीजिए, आइए 16 15 गुणा करते हैं, 16 पचे 80, और ये 16 एकम 16, 0 8 6 14, 8 1 1 1 2 240 आ गया 240, यानी आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो लिखिएगा x² और ये माइनस में 31 है, तो क्या तोड़े हैं, यहां पर तोड़े हैं ना बाबू, क्या -16x -15x। ठीक, और लास्ट वाला को मैंने बोला ना, लास्ट वाला को ऐसे लिखते हैं, लास्ट में कितना बाबू 40, तो लिख दीजिएगा प्लस में 40 बराबर 0। कोई दिक्कत बाबू, कोई समस्या नहीं ना। अब देखिएगा, अब क्या करते, इन दोनों में कॉमन कीजिए, क्या कीजिए, कॉमन कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कॉमन करने का तरीका क्या होता है कि आप एक ऐसा अंक सोचिए जिससे ना वो उससे ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 निकालूं, क्या निकालूं 2, तो 2 में कितना से गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो 3 से 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर इसमें भी x और इसमें भी x है, तो यहाँ पर x ले लीजिए, क्या ले लीजिए x। ठीक है बाबू, देखिए दोनों 2 के पहाड़ा में आता है तो 2 ले लीजिए, दोनों में x ले लीजिए। अब 2 में कितना से गुणा कर दे कि 6 आ जाए, तो 3, तो 2 तिहाई 6x, माइनस तो माइनस, 2 में कितना से गुणा कर दे कि 16 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 8 से गुणा कर दीजिए सर, मैंने बोला गुणा कर दो बाबू। अब देखो यहाँ पर पहले क्या है माइनस, तो पहले लिखो माइनस। अब मुझे एक ऐसा नंबर तुम सोच के बताओ मेरे बाबू कि जिससे 15 भी कट जाए 40 भी कट जाए, तो तुम बोलोगे सर एक काम ना करिए 5 ले लीजिए, क्यों, क्योंकि 5 से 15 भी कट जाएगा 40 भी कट जाएगा, तो 5 5 तिहाई 15x। अब सोचने वाली बात है, यहाँ आप कॉमन क्या किए माइनस, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो बताइए माइनस में किससे गुणा करते हैं कि प्लस आता है, तो आपका जवाब आएगा सर माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए माइनस। ओके बाबू, अब 5 में कितना से गुणा करेगा 40 से है, तो 8 से, तो 8 से बराबर 0, ये मैच कर गया, तो हो गया 3x माइनस
8 और ये हो गया 2x माइनस 5 बराबर 0। अब पारा पारी 0 कर लीजिए। 3x माइनस 8 बराबर 0, माइनस इधर आएगा तो प्लस 8, 3 गुणा इधर आएगा तो भाग में 8/3। अब ये देखिए 2x माइनस 5 बराबर 0, माइनस इधर क्या था बाबू प्लस, तो x बार हो गया 5/2। देखिए तो द्विघात समीकरण के दो मूल आया कि नहीं आया? आया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको गुणनखंड विधि समझ में आ रही होगी। रूल नंबर 1 फर्स्ट से लास्ट में गुणा करना है। रूल नंबर 2 इस मिडिल वाले को इस बीच वाले को ऐसे 2 अंक में तोड़ना है कि जोड़ने पे बीच वाला आ जाए, लेकिन गुणा करने पे ये जो फर्स्ट से लास्ट में की वो आ जाए। क्लियर? आइए और भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि और आपके कंसेप्ट में क्या है, क्लैरिटी आए। ठीक बाबू, यहां पे कह रहा है 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। तो ये सजा हुआ है क्या कि पहले एक्स स्क्वायर वाला है, ठीक है, फिर उसका से x वाला है और लास्ट में अंक वाला है। तो रूल तो आपको पता ही है। रूल क्या कहता है बताइए? रूल कहता है कि इस पहले वाले से लास्ट में गुणा कर लिए। तो आइए मैं आपको गुणा करके दिखाता हूं। 8 गुणे माइनस 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 माइनस तो माइनस, माइनस 168 आ गया। यानी अब हमको इस बीच वाले को, क्या बाबू, इस बीच वाले को, ये जो बीच वाला है इसको ऐसे तोड़ना है 2 अंक में कि जोड़ने पर -22 आए, लेकिन गुणा कर दो उन्हीं दोनों को तो माइनस में 168 आ जाए। तो जरा गौर करिएगा बाबू, अगर मैं 28 लूं, क्या लूं? 28 लूं, ठीक, और 28 में से 6 घटा दूं, कितना घटा दूं? 6। तो बताओ तो 22 आ गया कि नहीं आ गया? आया। लेकिन आपको अब इनका गुणा भी करके चेक कर लीजिए पहले, तब मैं आपको राज बताऊंगा। गुणा करिए, 8 छक्के 48, 6 दूनी 12, अब 12 4 16 आ गया। लेकिन ये देखिए आया कितना, -168, यहाँ पर कितना है प्लस, तो अब यहाँ पे लेना कितना, -22। तो देखो एक बात याद रखना, ये की बात है एकदम, मतलब पूंजी है उसकी। आप समझिए कि यहाँ पर चिन्ह जो माइनस है ना, तो जो 2 अंक में तोड़ेंगे ना तो उसमें जो बड़ा होगा ना उसको माइनस देंगे। अगर मान लो यहाँ पर प्लस है तो जो बड़ा है उसे क्या देंगे, प्लस देंगे। ये बात याद रखना। तो बताओ यहाँ पर क्या है, माइनस, ठीक, और इन दोनों में बड़ा कौन है, 28, 28 को क्या देंगे, माइनस। ये बात याद रखना। अगर मान लो यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर 28 पे क्या देते, प्लस, और 6 पे क्या देते, माइनस। अगर यहाँ पर माइनस है तो 28 को क्या देंगे, माइनस, और 6 को क्या देंगे, प्लस। ये बात याद रखना, ठीक। तो आओ देखो, 8x² माइनस है तो 28 को माइनस में दे देंगे और 6 को किस में दे देंगे, प्लस में। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा, और अंतिम वाला को तो हम ऐसे लिखते हैं। अंतिम में कितना है बाबू, तो -21 से बराबर में 0। अब यहां से शुरू होता है कॉमन का गेम। तो अब आप बताइए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या को कॉमन करे, कौन सी संख्या कॉमन करे जो दोनों को विभाजित कर दे। 4 ले लीजिए, देखिए कैसे, 4, 4 दूनी, ठीक है बाबू, 4, 4 ले लीजिए और x ले लीजिए। तो 4 दूनी 8x, 4 सत्ते 28। अब यहाँ पे सोचिए दोनों 3 के पढ़ा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो 3 ले लीजिए, 3 लेंगे तो 3 दूनी 6x, 3 सत्ते 21। ये और ये मैच करना चाहिए, मैच कर गया, काम हो गया है। तो ये देखिए 2x माइनस 7 और ये हो गया 4x, ये वाला 4x और ये यहाँ पे प्लस तो प्लस, और ये वाला कितना है, 3 बराबर 0। अब 0 करिए, 2x माइनस 7 बराबर 0, -7 इधर आएगा तो +7, तो 2x बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 7/2, और ये है 4x प्लस 3 बराबर 0, प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो 4 गुणा में जो चीजें गुणा में होती है वो भाग में आती है, जो चीजें प्लस होती है वो माइनस में जाती है, जो चीजें माइनस में हो जाएगी प्लस में। तो देखिएगा 4 गुणा में इधर आएगा तो भग्गा में। तो देखिए तो आया कि नहीं आया? अब बताइए आपको गुणनखंड विधि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है बाबू, गुड, बहुत बढ़िया। और भी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा थॉट प्रोसेस हमारा क्लियर होगा, फिर हमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रूल तो पता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, तो 4 9 32x²। अब इस मिडिल वाले को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 12 आ जाए और उन्हीं को गुणा करने पे 36 है। तो आप बोलेंगे सर 10 + 2 करिए ना, तो 10 + 2 भी तो 12 होता है बाबू। नहीं होता है, होता है, लेकिन इन दोनों गुणा करेंगे, 10 दूनी तो कितना आ गया 20, आज आपकी गुणा कितना लाना है, 36 लाना, कितना है 36, आया कितना 12, ठीक है 20। तो ये असफल है, क्या है? तो अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, 4x² अगर -6x, अब -6x ले ले,
-6 मैं फिर बता रहा हूँ, जब दो चीजें माइनस में हो सिंपल जोड़ के आगे लगा दीजिए माइनस, तो 6 6 12 और आगे लगा दीजिए माइनस, आगे ना -12, अब गुणा करिए माइनस माइनस प्लस, अच्छा अच्छा के 36 आया कि नहीं आया, आ गया सिंपल। अब लिखिए यहाँ पे प्लस में 9 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन करो, दोनों में x है तो x कॉमन करो, दोनों दो के पहाड़ा में आता है तो हाँ आता है तो दो निकाल लो। अब दो में कितना से गुणा करेगा 4 आ जाए तो दो ले लो, 2x, और दो में कितना से गुणा करेगा 6 आ जाए तो 3 ले लो, हो गया। अब यहां पर पहले दुआरी पे कौन मेहमान बैठा है माइनस, तो माइनस से ले लो। अब एक ऐसा अंक सोचो जिससे ये दोनों कट जाए, 3 ले ले क्या बाबू, देखो क्यों 3 लेने का बोल रहा हूं, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 दूनी 6x। अब एक बात ध्यान देना, फिर यहां पे तुमने कॉमन किया माइनस और यहां पर लाना है प्लस, तो माइनस में किससे गुणा करे के प्लस आता है, तो माइनस से, तो यहां पर क्या देंगे माइनस, और 3 तरीके 9 बराबर 0। ये देखो तो ये मैच कर गया, मैच करना चाहिए मेरे बाबू, तो ये मैच कर गया तो आ गया 2x माइनस 3, और यहां से पहले कौन उठाएंगे तो 2x, यहां से कौन उठाएंगे -3 बराबर 0। अब 0 करो तो 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस इधर आएगा तो प्लस, जो चीजें बराबर की इधर माइनस में उधर जाएगी तो प्लस, और बराबर की इधर प्लस में उधर जाएगी तो माइनस। अब जो गुणे में होती है वो आती है भाग में, और जो भाग में तो जाती है गुणे में, तो 2 गुणा में इधर आएगा तो बाबू भागा में, 3/2, क्लियर ना बाबू। अब यहां देखिएगा ये भी तो उतना ही है, 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस इधर आएगा तो बाबू प्लस, 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। हाँ आप बोलेंगे सर दोनों का आंसर सेम आ गया, बाबू आंसर सेम भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक। और ये जनरली बाबू आएंगे तो 2 मार्क्स में आएंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है, बहुत इजी है, करना क्या आपको सीधा इसको, अगर इस तरह क्वेश्चन आप देखें तो दोनों को चिपका देना है गुणा में, नीचे वाला कहाँ चिपका देना है गुणा में। ये वो कितना है बाबू तो x प्लस 4, ये वो कितना है बाबू x माइनस 7, चिपका दिए। और अब देखना कितना मजा आएगा, एलसीएम तेलसीएम कुछ नहीं करना यहाँ पे, सीधे उसको उठा के इसमें गुणा कर दो, ऊपर ऊपर, तो ऊपर कितना जाएगा x माइनस 7, आगे माइनस तो ब्रैकेट ले लो, क्या ले लो ब्रैकेट। अब इसको इधर चिपका दो इधर, तो ऊपर चला जाएगा x प्लस 4, और ये बराबर में 11/30, रहने दो भैया उसको, छोड़ दो उसको उसी हालात पे। अब आओ x माइनस 7, ये माइनस खोलोगे तो माइनस x हो जाएगा बाबू। अब यहां पर है माइनस और ये है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो तो इसको उठा के एक बार इससे गुणा करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको उठा के एक बार इससे गुणा करो तो हो जाएगा माइनस में 7x, 4 को उठा के x में तो हो जाए कितना बाबू 4x, ठीक है ओके। 4x, अब इसको उठा के इससे प्लस माइनस, यहाँ पे है प्लस यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 सत्ते 28, ठीक है बाबू। और ये कितना 11/30, ध्यान देना। अब देखो तो इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है, तो तुम बोलोगे हाँ सर कटने वाला दिख रहा है क्या, तो ये -x और ये +x, तो ये देखो तो माइनस में 7 माइनस में 4, याद करो मेरा बात, मैंने बताया ना जब दो चीजें माइनस में दिखाई दे दोनों को जोड़ के आगे लगा दो माइनस, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और आगे लगा दो माइनस अपॉन, ये देखो ये x स्क्वायर है। अब माइनस में 7 और प्लस में 4, -7 और +4, तो -7 में से +4 चला जाएगा तो वो कितना बचेगा माइनस में 3x, और ये माइनस में 28 बराबर में कितना 11/30। अब देखो दोनों पक्ष बराबर है, तो अगर ऐसा है ना तो ऊपर ऊपर कटता है नीचे नीचे कटता है, 11 एक कम 11 हो गया, कट गया। अब इस 30 को इधर गुणा करो, 30 से कम 30, और आगे क्या खड़ा है माइनस, है कि नहीं बाबू, ठीक। अब इसको इधर एक है, एक्स स्क्वायर गुणे एक तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -3x गुणे एक्स तो माइनस में कितना हो जाएगा 3x, अब -28 से कम -28, और आपको पता ना कि उस वक्त तक आपका मूल नहीं निकलेगा जब तक इधर जीरो ना और इधर सारा नंबर आ जाए। तो एक काम करें माइनस तो इसको उठा के इधर लेकर आइएगा, तो देखिए इधर हो जाएगा 0, और आपका बच्चा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, ये माइनस में 28, अब ये -30 इधर आएगा तो बाबू +30, तो 0, एक्स स्क्वायर -3x। अब देखो 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 2, देखो तो बना दिए द्विघात में, तो जब द्विघात में बना दिए तो एक काम करो, जब द्विघात में बन गया तो पता है ना फर्स्ट इंटू लास्ट,
तो एक्स स्क्वायर में 2 से तो कितना जाएगा 2x स्क्वायर, कितना आएगा बाबू 2x स्क्वायर। अब हमें इस बीच वाले को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि जोड़ने पे -3x आए, जोड़ने पे कितना है बाबू -3x आए, और गुणा करने पे कितना जाए 2x स्क्वायर। तो जरा ये बताओ -3 को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, देखना तो एक्स स्क्वायर -2x और -1x, -2x और -1x कब हो जाएगा -3x, और ये प्लस में 2, प्लस में 2। तो एक काम करो कॉमन करते हैं, यहां भी x है यहां भी x है, तो x कॉमन करो, तो ये x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। पहले बताओ यहां पर क्या है माइनस, तो ले लो माइनस। अब देखो तो x और 2 कभी एक दूसरे के x और 2 कभी एक दूसरे कॉमन में आएगा नहीं आएगा, तो याद करो मैंने बताया ना, जब जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां तुम्हारा भाई चल के आएगा, और वो भाई कौन है एक, कौन है बाबू एक। तो यहाँ पे एक कॉमन करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या होगा +2, और बराबर में क्या है बाबू 0, 0 तो ऑलरेडी इधर लिखा ही हूं, तो चलो 0, ये देखो तो मैच कर गया, ये हो गया x -2 और ये हो गया x -1। अब पारा पारी 0 करिए, तो x -2 बराबर 0, माइनस उधर गया तो प्लस, x -1 बराबर 0, माइनस इधर गया तो प्लस, आ गया, मूल हमारा ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल है कि नहीं है, एकदम सिंपल है बाबू। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको सीख लेना है, छोड़ना नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, पक्का मजा आ रहा है बाबू, एकदम मन लगा के पढ़ना है, ताकि अगले साल हमारा भी तुम्हारा भी नाम हो, एकदम टॉप करना है, इस हिसाब से पढ़ना है कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है टॉप करना है, जलवा कायम करना है, छोड़ना नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब उससे भी प्यारा क्वेश्चन लेकर के आया हूं बाबू, अभी सारा गुणनखंड विधि से ये हमल करेंगे। तो आपको मैंने बताया ना कि जब भी इस तरह का दिखाई दे डरना नहीं है, नीचे वाले को फेविकॉल से चिपका देना है, और वो फेविकॉल क्या है घूड़ा, क्या है बाबू घूड़ा, x-3 x-5, x-3 x-5। अब उसके बाद से क्या सिखाया हूं याद करो, पलट के देख लेना, क्या कि इसको इसमें गुणा करते हैं तो ऊपर ऑलरेडी कितना है x-2, और ये कितना है x-5, ठीक। अब इसको इसमें गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा x-4 और ये हो जाएगा x-3, कोई दिक्कत बाबू नहीं। तो अब देखना इसको भी गुणा करो, 3 3 9 और 1 10/3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुणा करो, इस x से x में तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x से -5 में तो -5x, -2 से x में तो -2x, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, इस x से x में एक्स स्क्वायर, इस x से -3 में तो -3x, इस -4 से x में तो -4x, और माइनस माइनस प्लस 4×3 = 12, तो दिक्कत क्या बाबू। अब देखना नीचे, इस x से x में तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x से -5 में तो -5x, इस 3 से x में तो -3x, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15 और बराबर में 10/3 आया बाबू, ठीक। अब देखना ये एगो एक्स स्क्वायर ये एगो एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये -5 -2, मैंने बोला ना जब दो चीजें माइनस में तो जोड़ के आगे क्या लगाते हैं माइनस, तो -5 -2 -7, यहां भी है तो -10, यहां भी है -4, तो -10 और -4 कितना हो जाएगा -14x। फिर दिखाता हूं कैसे, -5 और -2 तो -5 -2 -7, और -7 और -3 -10, -10 -4 -14x। अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा बाबू बताओ 22, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, -5 और -3, -5 -3 कितना हो जाएगा -8x, प्लस में 15, और बराबर में कितना 10/3। अब आ गया सिंपल फॉर्म में, तो अब इस 3 से बाबू, इसे बाबू इस 3 से, ठीक है, इस 3 से ऊपर वाले हम गुणा करेंगे, तो देखिएगा जरा 3 से 2 में तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, इस 3 से -14 में तो माइनस में 42x, प्लस 22 तिहाई तो 3 दूनी है, देख लीजिए देख कैसे 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, कोई दिक्कत बाबू।
चलो तो ये -42x और यहाँ पे 66 आया था। अब इसमें गुणा करिए इससे, तो 10 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर। इस 10 से -8 में तो 10 वाठे 80x, और 10 से 15 में तो 15 दहिया 150। कोई दिक्कत बाबू? आ रहा समझ में? अब एक काम करो, इन सबको उठा के उधर लेके चलो, इधर बचेगा 0। पहले उन लोगों को लिख लो, कितना है 10x स्क्वायर -80x प्लस 150, और ये +6 इधर आएगा तो -6x स्क्वायर, -42x इधर आएगा तो बाबू 42x, प्लस 66 इधर आएगा तो -66, 0। अब देखना बाबू, 10 गो एक्स स्क्वायर में से 6 गो एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बच जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये देखो तो -80 में से 42 जाएगा तो हो जाएगा -38x, और 150 में से 66 जाएगा। अगर तुम्हें दिक्कत हो तो यहाँ पे घटा के देख लो, घटा के देख लो बाबू। लो यहाँ पे बॉक्स में बना के दिखा दे रहा हूं। हमारा कितना है +150, घटाना कितना है 66, तो 10 में 6 गया 4, और ये 14 में 6 गया 8। ठीक है बाबू, तो आ गया प्लस में 84, ये माइनस मत समझना, प्लस। ठीक है बाबू, अब द्विघात में तो आ गया, लेकिन और इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्या? कैसे? कॉमन करके। कैसे? कॉमन करके। तो कॉमन करिए 2, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, और 42 दूनी 84। कोई दिक्कत बाबू? यहां पे दोनों तरफ 0 लिखा गया ना, कोई बात नहीं, इधर तो 0 लिखा ही हूं। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक कोई डाउट बाबू? कोई समस्या नहीं ना? अब ये 2 गुणा में इधर आके भागा में तो 0 बटा 2 क्या हो गया 0, ये हो गया 0, तो बच्चा 2x स्क्वायर -19x प्लस 42। अब रूल को अप्लाई करो, जो रूल तुम सीखे हो। क्या सीखे हो? फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 42 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 84। अब तुम्हें करना क्या है, इस बीच वाले को ऐसा 2 अंक का सोचो, ऐसे 2 अंक में तोड़ दे कि जोड़ने पे -19 आए, और उन्हीं दोनों गुणा कर दे तो 84 आए। तो जरा सोचो तो 12 और 7 जोड़ोगे तो 19 आएगा, और 12 7 84। तो आराम से इसको तोड़ देना, 2x स्क्वायर -12x -7x, -12 -7 हो जाए कितना -19। मैंने बताया ना, जब दो चीजें माइनस में हो तो दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और लास्ट वाला को तो ऐसे लिख दीजिएगा 42। अब कॉमन करिए तो दोनों में 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x 2 छके 12, यहाँ पे -7 कॉमन कर लीजिए, 7 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे केवल x है ना बचेगा बाबू, 7 तो निकाल लिए। अब यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या देंगे माइनस, तभी ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 7 में कितना से गुणा करें कि 42 हो जाए, तो 6 से। कितना से बाबू 6 से। देखो तो ये मैच कर गया ना, तो अब लिख दो x -6, और यहाँ पर पहले क्या है तो 2x है, और फिर यहाँ पर क्या है -7। अब पारापारी 0 करो, x -6 बराबर 0, तो x बराबर 6, 2x -7 बराबर 0, माइनस उधर गया तो बाबू प्लस 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में। तो देखो तो आ गया, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, और इस लगन से पढ़ना है कि नेक्स्ट ईयर छोड़ना नहीं है बाबू, टॉप करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सीख रहे थे, आइए अगला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8 बराबर 0 है। चलो इसको करते हैं। तो देखो ना, इसके नीचे कितना छुपा हुआ, एक इसके नीचे कितना छुपा हुआ, एक, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 8। और जब एक रहता है ना बाबू, तो 1 से 8 में भाग करोगे तो कितना आएगा 8। ठीक, तो 8 से सब में गुणा कर दो, क्योंकि इसमें भी एक है, इसमें भी क्या है एक है, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर, 8 है कम 8x। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना? अब 8 से 8 में भाग करोगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, तो ऊपर 1 है कम 1 बराबर 0। अब इसको इधर भेज दूं, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखना हो जाएगा 16x स्क्वायर -8x प्लस 1, 8 गुणा 0 0, आ गया फॉर्मेट। अब एक काम करो, इसको इसमें करो, करें गुणा, तो 16x स्क्वायर। अब इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे 8 आए। देखो तो माइनस में 4x और माइनस में 4x, -4 -4 -8 हो जाएगा, और ये प्लस में 1 बराबर 0। इन दोनों में 4x कॉमन करो, तो 4x कॉमन करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1।
अब यहाँ पे है 4x और यहाँ पर है 1, तो जब जहाँ भी डाउट हो कि यार यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो समझ ना वहाँ पर कितना कॉमन दिखेगा, 1। तो यहाँ पे आराम से 1 ले लो और जो रहता वही लिख देते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस, तभी ना माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब ये मैच कर गया तो लिखिए 4x माइनस 1 और ये वाला 4x और ये वाला माइनस 1 बराबर 0। तो लिखिएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा, 1/4। अब ये भी तो वही है क्या, 4x माइनस 1 बराबर 0, माइनस इधर आएगा तो प्लस 1, 4 गुणा इधर आएगा तो भाग में 1/4। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिन बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पर है कितना 8, सब में कितना से गुणा करना है 8, 8 से गुणा करो 8 दूनी 16, आया कि नहीं आया। फिर 8 एकम 8x, ऊपर हो जाएगा कितना 8 एकम 8 और नीचे भी कितना है 8, 8 से 8 कट कितना आ गया 1। तो ये भी ट्रिक आप अपना सकते हैं, मिस मत करिएगा। ओके, देखिए तो मेरा मूल आ गया। अब चलते हैं और अगला प्रश्न की ओर। अभी सब हम गुणनखंड विधि से सीखेंगे, हर टाइप का सीख के जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ देखो ये क्वेश्चन कितना खूबसूरत है, मस्त क्वेश्चन, द मक्खन बनाओगे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, आपने 9th में एक चीज पढ़ा होगा, a के पावर m प्लस n तो होता है a के पावर m इंटू a के पावर n। ठीक बाबू, इसी पे इसको हमको अप्लाई करना है। तो क्या मैं देखो तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 के पावर x इंटू 5 के पावर 1, क्लियर बाबू, प्लस 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर माइनस x, और ये 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा 125 प्लस 1। 5 के पावर 3 का मतलब होता है बाबू 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 25 5 125। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत बाबू, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिएगा। तो अब एक काम करो, 5 के पावर 1 को 5 लिख सकता हूं, ये 5 के पावर x, 5 के पावर x। अब 5 के स्क्वायर को 25 लिख सकता हूं और ये 5 के पावर माइनस x, कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब ये 125 प्लस 1 126। अब यहां पे सीखना है तुमको 5 इंटू 5 के पावर x प्लस 25, जिसका पावर माइनस में होता है ना उसको 1/, लिखते हैं 1/5 के पावर x, और ये हो गया 126। अब क्या करना, तुम यहाँ पे मान लेना, क्या ऑलवेज मान लेना, माना कि 5 के पावर x बराबर y, तो ये आगे वाला तो 5 और ये 5 के पावर इसको तुमने क्या माना y, और ये कितना है बाबू 25 से कम 25। अब 5 के पावर इसको तुमने क्या माना है y, बराबर में कितना 126, इसके नीचे कितना छुपा हुआ है 1। तो एक काम करो, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे 1 और y का एलसीएम कितना हो जाएगा y, तो जब 1 रहा था तो सीधे इसमें कैची गुणा कर दो, तो 5y इंटू वाई तो कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर। अब y से y तो खत्म, तो ऊपर कितना बचेगा 25 और बराबर में कितना 126, इसको उठा के इधर गुणा कर दो, ये हो गया 5y स्क्वायर प्लस 25 बराबर 126। तो दिक्कत बाबू, अब ठीक है 126y, क्योंकि y से इसमें गुणा किए थे, अब उठा के इधर लेकर आओ, तो लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 बराबर 0। ठीक है बाबू, अगर यहाँ पे आपको कहीं भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, मैं वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, देखिएगा अब आ गया द्विघात के फॉर्म में, और जब द्विघात के फॉर्म में आ गया तब हम इसको तोड़ सकते हैं। आइए देख कैसे तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 25 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे 126 आ जाए और गुणा करने पे 125 आ जाए, तो देखो तो कितना खूबसूरत इजीली टूट जाएगा। कैसे, तो 125 गो वाई में एगो वाई जोड़ दें, 125 वाई में एगो वाई जोड़ दोगे तो माइनस में 126 वाई आ जाएगा, और लास्ट वाला को तो ऐसे ही लिखते हैं बाबू, लिख दो। ठीक, अब देखना, इसमें भी y इसमें भी y, तो y दोनों में 5, तो यहां पर y, और 5 में कितना से गुणा करेंगे 125 आएगा, तो 25, क्या बाबू 25। अब यहां पर क्या है
y 25 है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो याद करो मेरा बात, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे तुम सबका भाई आता है, वो भाई कौन होता है? एक। तो यहाँ पे निकाल लो, माइनस है तो माइनस एक, और चुपचाप लिख दो उसको y और 25। अब माइनस में माइनस गुणा करेंगे तभी तो प्लस आएगा, बराबर में 0। तो ये मैच कर गया, तो y माइनस 25 और ये 5y माइनस 1 बराबर 0। तो y माइनस 25 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया? 25। और 5y माइनस 1 बराबर 0, तो 5y बराबर 1, y बराबर 1/5। तो प्यारे बच्चों, हम लोग तो निकाल लिए, लेकिन मान देखो तो किसका निकाले हैं? y का। क्वेश्चन है किस में? x का। यानी हमने अभी x का मान निकाला नहीं, अब हम x का मान निकालेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे सारा गेम यहाँ छुपा हुआ है, ध्यान देना, प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पे यहाँ है, आपने 5 के पावर x को क्या माना है? y। तो 5 के पावर x और y कितना है? 25। 5 के पावर x, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो? तो हाँ लिख सकते हैं। अब देखो, जब ये नीचे वाला सेम होगा तो ऊपर वाला भी क्या होगा? सेम। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 2। अब जाके बना, x का मान कितना आया? 2। अब एक और तो है, 5 के पावर x बराबर 1/5। तो 5 के पावर x, जिसका पावर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पावर 1 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस। नीचे वाला देखो तो यहाँ से सेम हो गया, तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? सेम। यानी यहाँ से x का मान कितना आ गया? -1। अब जाके मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो, देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है। आ रहा समझ में? ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। हाँ, आप कुछ सीख भी रहे हैं। चले, उम्मीद करते समझ में आ रहा है बाबू। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब उसी से रिलेटेड एक और बहुत ही प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन लेकर के आया हूं। सेम प्रोसेस है, जब ऊपर प्लस में दिखाई देता आप इसको ऐसे से लिख सकते हैं, 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 2 ना। जिसका पावर माइनस में उसको 1 बटा तो लिख ही सकते हैं बाबू, बराबर में 10। कोई दिक्कत? अब यहीं पे मान लीजिए क्या, माना कि 3 के पावर x बराबर क्या? y। जैसे वहां पे 5 के पावर x को y माने थे, तो 3 के पावर x को y, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इसको तो y माने हैं, ये 1/y, क्योंकि इसको तो आपने y माना है, और बराबर में कितना है? 10। तो देखिएगा, इसके नीचे कितना है? 1। एक और y का एलसीएम y, तो y से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 9y स्क्वायर। y से y कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1, बराबर में बाबू 10। इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10y। कोई दिक्कत? अब ये प्लस इधर आएगा तो बाबू माइनस, तो 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 बराबर 0। कोई समस्या? आइएगा, तो ये चलिए इसको तोड़ते हैं। 9y स्क्वायर, रूल तो पता है ना कि फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 9 से 1 में करेंगे तो कितना आ गया? 9। तो यानी हम 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे 10 है, गुणा करने पे 9 है। तो देखो, तो ऐसे लिख सकता हूँ, 9 गो y में एगो y जोड़ दे, तो 9 गो y में एगो y जोड़ेंगे तो माइनस में 10 गो y हो जाएगा, और 9 एकम 9, लास्ट में 1 लिख दीजिए। तो दोनों में 9 9 दिख रहा है, तो 9, दोनों में y दिख रहा है तो y, तो यहाँ पे y बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1। अब यहाँ देखो तो y और 1 में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं देगा वहाँ तुम सबका भाई आएगा, और भाई का मतलब कितना आएगा? 1 आएगा, और यहाँ पे 1, तो ये हो गया y माइनस 1 बराबर 0। ये मैच कर गया, तो y माइनस 1, और ये हो गया 9y माइनस 1 बराबर 0। तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1, और ये 9y माइनस 1 बराबर 0, तो 9y माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो y बराबर 1/9। अब आप कहेंगे सर हाँ हल तो कर दिया। अरे बाबू, हल तो हुआ है, लेकिन ये मान किसका आया है? y का। प्रश्न है किसमें? x में। तो अब x को हल करते हैं। तो देखो, तो सारा गेम यहाँ छुपा हुआ है। 3 के पावर x को तुमने क्या माना है? y। तो 3 के पावर x, y का मान कितना आया है? 1। 5 मिनट आप थोड़ा कंसंट्रेशन करें, यहाँ पर ध्यान दें। आपने पढ़ा है ना, a का पावर 0 का मान कितना होता है? 1। 4 का पावर 0 का मान कितना होता है? 1। 5 के पावर 0 का मान कितना होगा? 1। 6 के पावर 0 का मान कितना होगा? 1। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं क्या? तो हाँ ले सकते हैं। क्या? तो 3 के पावर x और 1 के बदले में 3 के पावर 0, तो नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम, तो आ गया x का मान 0 आ गया। अब ये देखिएगा, 3 के पावर x बराबर 1/9 है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बहुत अच्छा। अब ये देखिए, तो 3 के पावर x, ये 32 मत समझिएगा आप लोग, 3 का स्क्वायर है, और नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो
माइनस, तो हो जाएगा 3 के पावर -2। जब नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सेम, यानी x का मान कितना आ गया, -2। ठीक है, डाउट नहीं। क्लियर बाबू, आया? मस्त क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मस्त, रूट वाला भी क्या खूबसूरत है, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 दूनी। हाँ, अब इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना है, -2√6 को आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे -2√6 आ जाए, और गुणा करने पे बाबू, गुणा करने पे कितना आए, तो 6 आए। देखिएगा जरा, 3x²। अच्छा, 2√6 को, हमारे पास तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं वो प्रोबेबिलिटी बताने जा रहा हूँ, वो संभावना बताने जा रहा हूँ जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर अंडर रूट में 6x और माइनस में अंडर रूट में 6x कर दे, तो माइनस एगो, देखिए यहाँ पर, यहाँ रफ देखिए, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, इसके भी आगे एक है और इसके भी आगे कितना, एक, तो माइनस माइनस -2 और ये √6 आ गया। अब रूट में 6 और गुणे रूट में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। कैसे, देखिए, अच्छा के 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6। तो आइए, अब ये प्लस में 2 बराबर 0। चलें बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब आपको सबसे बड़ा विडंबना होगी यहाँ पे, विडंबना मतलब कि आपको कठिनाई आएंगी कि कैसे कॉमन करे, इसको कैसे कॉमन करे। ठीक है बाबू, तो बड़ा सिंपल है। 3 को देखो, तो 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 3 गुणे रूट में 3। बताओ, तो आप बोलेगा हाँ सर आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप बोलेंगे ना कि सर हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, तो देखो, तो अगर ये 3 की जगह पे मैं इसको लिख दूं, रूट में 3 इंटू रूट में 3x², रूट में 6 है, ठीक है, तो रूट में 6 को रूट में 3 इंटू रूट में 2 लिख सकता हूँ। देखो तो दोनों रूट 6 हो गया, ये x तो x, फिर यहाँ पे देखो तो रूट में 6 है ना, तो रूट में 3 इंटू रूट में 2x लिख सकता हूँ, प्लस, अब ये 2 है ना, ये सब तुम लोग के लिए एकदम आसान भाषा बना रहा हूँ। अब ये 2 है ना, तो 2 को लिख सकता हूँ रूट में 2 इंटू रूट में 2 बराबर 0। तो दिक्कत नहीं। अब देखना कितना मजा आएगा। अब देखो तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x निकाल लो। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इसमें भी √3 और इसमें भी √3 है, तो √3 निकाल लो। निकाल लिया ना बाबू, तो यहाँ पर √3 एगो निकला, तो एगो √3 बचेगा, यहाँ पे एगो x बचेगा, ये तो √3 निकल चुका है, तो यहाँ से केवल कौन बचेगा, अंडर रूट 2। आया बाबू कैसे कॉमन किए। अब यहाँ देखो तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 निकाल लो। निकाल लोगे तो यहाँ पे पहले कौन बचेगा, अंडर रूट 3, फिर यहाँ पे कौन बचेगा, x। एगो √2 निकाले हो तो यहाँ पे निकाले हो माइनस, तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस, तभी ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये √2 बराबर 0। देखो तो ये मैच कर गया, तो हाँ सर मैच कर गया। तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, अब यहाँ पर भी कितना है, तो अंडर रूट 3x, यहाँ पर भी कितना है, अंडर रूट 2 बराबर 0। पारा पारी 0 करो, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, माइनस उधर गया तो प्लस, अब √3 गुणा में इधर आएगा तो भग्गा में √2/√3, तो दोनों के लिए एक रूट लिख दीजिए, 2/3, और ये भी तो वही है, देखे तो √3x माइनस √2, तो इसका भी सेम आंसर आ जाएगा। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो रूट में टू तो कितना हो जाएगा, 2, और आगे कितना है, 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है बाबू, चले, तो देखिएगा रूल क्या कहता है, इस बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर, ठीक ठीक। तो नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, यही क्वेश्चन था बाबू हम लोग का। ठीक, तो आइए, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, और साथ में कौन है, 5, तो 5 दूनी 10 हो गया बाबू। अब इस बीच वालों का ऐसा तोड़ो, तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 5 गो x में 2 गो x जोड़ दोगे तो 7x हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो गया बाबू। अब ये कितना है,
5√2 बराबर 0। एक काम करो, इसमें भी x, इसमें भी x, x कॉमन कर लो, क्योंकि √2 और 5 किसी के कॉमन में होता नहीं है, तो छोड़ दो। तो यहाँ पे लिख दो √2x और प्लस में 5। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अब यहाँ देखो तो ये दू है, दू, तो दू को जरा गौर करना, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना। दू है तो दू को मैं लिख सकता हूँ रूट में दू गुणे रूट में दू, बताओ तो यानी इस दू में एगो √2 छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? तो आप बोलेगा सर छुपा हुआ है, तो बस काम बन गया। तो यहां से आप निकाल लीजिए √2, ठीक। तो इस दू में से, इस दू के बदले मैंने लिखा √2 गुणे √2, तो एगो √2 निकाला हूं, तो एगो √2 बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। देख लीजिए रूट में दू गुणे रूट में दू तो कितना हो जाएगा? 2, और साथ में यहाँ पर कौन है? x। अब ये √2 तो आप बाहर निकाल लिए, तो वहां पर केवल कौन बचेगा? 5। तो देखिए तो ये मैच कर गया, तो आ गया √2x प्लस 5, ठीक। और यहां पर कितना है? x प्लस √2 बराबर 0। तो ये देखिएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, प्लस इधर आएगा तो माइनस, √2 गुणा में इधर आएगा तो भग्गा में -5 बटे √2। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, रूट कभी नीचे रहता नहीं है, तो उसका परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो मैं परिमेयकरण करता हूँ, ऊपर √2 और नीचे भी √2, ये -5 √2 और रूट में दू गुणे रूट में दू, तो देखिए तो रूट में दू गुणे रूट में दू तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर कितना आ गया? 2। मैं इसको थोड़ा साफ लिख दूं आपके लिए, 5√2, ठीक। अब दूसरा वाला कितना है? तो है x प्लस √2 बराबर 0, प्लस इधर आएगा तो माइनस। उम्मीद कर रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा बाबू। चलिए अब आप लोग एक काम करिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन बना के इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है बाबू। तो मैंने पूरे तरह के हर टाइप के क्वेश्चन को जो गुणनखंड विधि से हम लोग हल करते हैं ला के आपके सामने रख दिया है। अब हम फिर मूल निकालेंगे, लेकिन द्विघात सूत्र से यानी श्रीधराचार्य का नियम से, वो अगला टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बाबू। ठीक, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और